अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में, Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो इसमें जो सवाल जवाब रहेंगे वो काफ़ी ज़रूरी हैं। लाइक अगर सऊदी अरब कोई विजिट वीज़ा पे जाता है तो वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट में, कंपनी में परमानेंट ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? जैसा कि ओमान और दुबई वगैरह में होता है। तो इस तरह की चीज़ें सऊदी अरब में हो सकती है क्या? और भी ज़रूरी मतलब चीज़ें रहेंगी, जो सवाल हैं उन लोगों ने पूछे हैं, जो वीडियो में मैं शेयर करूँगा, उसका जवाब दूँगा। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा एक भाई का। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सऊदी अरब में इनका बैग रियाद एयरपोर्ट से बाहर चोरी हो गया था और पुलिस ने इनका कोई सुनवाई नहीं किया। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर सऊदी अरब में आपका कोई भी चीज़ कहीं भी चोरी हो जाता है, आपका सामान, बैग वगैरह कुछ भी, आप उसके रिगार्डिंग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर वहाँ पे सुरता वगैरह घूमते रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, बताएं, पूरा डिटेल्स शेयर करें। वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और आपका सामान मिल जाएगा, क्योंकि वो सऊदी अरब है। वो वहाँ पे CCTV चारों तरफ है। कौन कहाँ से उठाया, किधर लेके भागा, वो आदमी कुछ चंद मिनटों में ही पकड़ा जाएगा। अगर ले गया होगा, अगर हो सकता है गलती से लेके गया तो भी मिल जाएगा और दे भी देगा। लेकिन शायद आपने पुलिस कंप्लेन नहीं किया होगा, जो भी MD अली अकबर भाई हैं, हो सकता है पुलिस कंप्लेन आपने नहीं किए होंगे, या फिर आप ही ध्यान नहीं दिए होंगे, या पुलिस वाले भी कोई थोड़ी लापरवाही कर गुजरते हैं, आप कहे होंगे, फिर वो सुनवाई नहीं किया होगा, समझा नहीं होगा, निकल गया होगा, तो आपकी जो चीज़ थी वो नहीं मिली। लेकिन आपको इस पर और आगे जाके आप पुलिस स्टेशन वगैरह में भी FIR बताना चाहिए था कि भैया इस जगह से मेरा ये लगेज था, गायब हो गया है। तो ज़रूर आपको वहाँ पे मदद मिलती। एक भाई यहाँ सरप्राइज़ करके उनका कुछ भी चैनल, ये कह रहे हैं कि भाई सऊदी अरबिया की कंपनी में हमारा आदमी गया है, कंपनी सही नहीं है इसीलिए वो भाग गया है कंपनी से, अब इंडिया वापस आना कैसे है? देखिए, सप्लायर कंपनी या कोई भी कंपनी कहीं ऐसी होती है जहाँ पे लोग जाते हैं, फिर उनको दिक्कतें होने लगती हैं। बहुत कम चांसेस, सप्लायर में ज़्यादा चांसेस होते हैं दिक्कत परेशानी, जो 2-3 महीना तक होता है। तो लोगों को समझ नहीं आता है, फिर वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। भाग के गलती ये करते हैं कि भागेंगे तो कंपनी आपको उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैंसिल कर देगी, यानी आप इलीगल हो जाएंगे। कफिल के पास से भागेंगे, हुरूफ डाल देगा, फिर भी आप इलीगल हो जाएंगे। तो आप तो ये इलीगल हो गए। इस केस में कंपनी के पास से भागे हैं तो इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इस केस में आपको इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना चाहिए। जो भी ये भाई हैं उनको आप कहिए कि इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करें, या लेबर कोड में सुरता वगैरह से कांटेक्ट करें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं और बोलें भैया ये सही नहीं था, इसके लिए मैं यहाँ से फरार हुआ था, अब मुझे मेरे देश वापस जाना है, भेज दो। तो फिर वो लोग अगर कोई भी आपके ऊपर मेजर केस नहीं है तो आपको आराम से 15 दिन, 1-2 महीना, जो भी 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, एम्बेसी के जरिए सब प्रोसेस करा के आपको वापस भेज देंगे इंडिया। एक सज्जो भाई का सवाल है कि मेरा मेडिकल हो गया है, मुफा हो गया और पासपोर्ट मेरा ऑफिस पे भी चला आया है, वीज़ा आ गया है, टिकट में लेट हो रहा है, क्यों? सऊदी अरबिया के लिए देखिए, जब सब चीज़ आपका हो गया है, वीज़ा इशू भी हो गया है, पासपोर्ट आपके ऑफिस पे भी आ गया है, टिकट के लिए लेट हो रहा है, तो वीज़ा इशू होने के बाद उसमें 3 महीने की वैलिडिटी रहती है। उस 3 महीने के अंदर कंपनी जब चाहे बुला लेती है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का एकोमोडेशन रेडी नहीं होता है, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो लोग रोक के रखते हैं कि यार चलो अभी 3 महीने का टाइम है, इसके बीच में हम लोग कभी बुला सकते हैं। तो ये ज़्यादा चांसेस होगा, इसके लिए वो लोग टिकट नहीं दे रहे होंगे, कोई ना कोई दिक्कत होगी, जो आपको ऑफिस वाला शेयर भी किया होगा कि कंपनी ने रुकाया है, ऐसी चीज़ें हैं। और बहुत ही कम ऐसा चीज़ भी होता है कि एजेंट लोग पैसा लेके खा जाते हैं और सामने ऑफिस वाले को पैसा क्लियर नहीं करते हैं, तो वो ऑफिस वाला टिकट नहीं बनाता है। ये भी होता है, कई बार ऑफिस वाले टिकट भी बना देते हैं, सामने एजेंट लोग पैसा क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आदमी वो नहीं जा पाता है। ये भी चीज़ें होती हैं, ये अलग है। लेकिन आपका जो मैटर मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि कंपनी साइड से रोका गया। मुन्ना कुशवाहा भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब, क्या विजिट वीज़ा पे 1 साल के लिए सऊदी अरब आते हैं किसी और कंपनी में तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाए या वहाँ पे ये परमानेंट हो जाए, इसके रिगार्डिंग इन्होंने सवाल किया हुआ है। तो देखिए, अभी आजकल सऊदी अरब में बिजनेस विजिट पे बहुत लोग जा रहे हैं। कंपनी कई लोगों को शॉर्ट टर्म पे भी बुला रही है वहाँ पे। तो ये दोनों वीज़ा पे अगर आप जाते हैं, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा हो या बिजनेस विजिट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, सऊदी अरब में आप गए तो वहाँ पे आप जाके काम वाम कई लोग कर लेते हैं। हालांकि काम अलाउड नहीं है, चाहे वो बिजनेस विजिट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो। खाली शॉर्ट टर्म वर्क विजिट जो होता है या फिर जो ज़ियारा अमल होता है, उस पे आप काम कर सकते हैं। वर्क विजिट होता है, तो उस पे आप काम कर सकते हैं। बाकी जिस पे आपका बिजनेस विजिट लग गया हो या फिर टूरिस्ट, उस पे आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोग करते हैं इस पे भी।
अब तो ये हो गई चीज़ें, लेकिन अब क्या ये चीज़ें जो ये 4 तरह के वीज़ा बताया हूँ, किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा हो, क्या सऊदी अरब में जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिस कंपनी में भी गए हों, जिसने आपको बुलाया हो, वहाँ आपका सब पसंद आ गया, सब सही है, आपका आपका काम भी अच्छा है, कंपनी को अच्छा लग रहा है, तो वो कंपनी आपको वीज़ा देगी। आप इंडिया के हैं तो इंडिया के किसी ऑफिस में वीज़ा भेजेगी, आपको बोलेगी भैया यहाँ से प्रोसेस कराओ, ये परमानेंट वीज़ा है तुम्हारा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मेडिकल वगैरह करा के वीज़ा इशू करा के चले आओ। तो फिर आपको इंडिया आके सब चीज़ करा के फिर सऊदी अरब परमानेंट वीज़ा पे जाना होगा, ये प्रोसेस है, ना कि सऊदी अरब में रहते हुए ट्रांसफ़र होगा। एक भाई है विजय साहनी, ये कह रहे हैं कि सर मेरा मुफ़ा भी हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गया, वीज़ा अभी तक नहीं आया, मेडिकल एक्सपायर हो गया, ऑफिस वाला कह रहा है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, दोबारा जाके मेडिकल करा लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऑफिस वाले या फिर जो एजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका अगर मेडिकल उन लोगों ने कराया है वो एक्सपायर हो गया तो वो लोग पैसा देते हैं कि भैया ये पैसा लो, या फिर आप जो है मेडिकल करा लो, आपका जो सर्विस चार्ज है उसमें अपने मेडिकल का पैसा काट के हमको बाकी पैसा दे देना, आप दोबारा मेडिकल करा लो, अब आपका वीज़ा रेडी है। कई बार वीज़ा नहीं रेडी होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। जब वीज़ा रेडी हो जाता है तब तक मेडिकल एक्सपायर हो गया रहता है, तो मेडिकल दोबारा करने के लिए वो लोग मदद करते हैं, यानी आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। तो आपको बिल्कुल दोबारा मेडिकल करा के आपके सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर देना चाहिए, और आपका जो पैसा लगा है मेडिकल में या तो आप उनसे ले लें पहले, या फिर अपने सर्विस चार्ज में उसको कट करके दे। भाई साबता हुसैन ये कह रहे हैं कि मैं लीव आके 1 ईयर हो गया, पहले मैं दोबारा सऊदी अरब, मतलब सऊदी अरब से जो है 1 साल पहले जो है लीव पे छुट्टी पे आए हुए थे, अब इनको दोबारा सऊदी अरब से दूसरी कंपनी में जाना है, जा सकते हैं कि नहीं? आप लोगों को मालूम है 16 जनवरी से नया कानून आ गया है, बैन वाला जो सिस्टम था, 3 साल का जो बैन लगता था छुट्टी आने वालों पे अगर वो लोग नहीं जाते थे, तो वो अब ख़त्म हो गया है। अगर आप सऊदी अरब से अब छुट्टी आते हैं, आपकी छुट्टी एक्सपायर होती है, उसके बाद से आप दूसरे वीज़ा पे या सेम कंपनी में भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं दूसरा वीज़ा लेके, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई है नागेंद्र कुशवाहा करके, इनका सवाल है कि भाई मेरे सऊदी का डीएल का फ़ोटो चाहिए, वो कैसे निकलेगा बताएं, आप निकाल के दे सकते हैं क्या? अब देखिए, सऊदी अरब के डीएल का फ़ोटो ऑनलाइन नहीं होता है, वो नहीं निकलेगा। आप ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं अफसर के ज़रिए, आप अगर अफसर पे जाएंगे तो उसमें जो है आप अपने इकामा का डिटेल्स डाल के या ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स डाल के उसके डिटेल्स जो है चेक कर सकते हैं, एक्सपायर है, वैलिड है, नहीं है, क्या है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ना कि उसकी कॉपी हूबहू आप निकाल सकते हैं। तो ये निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। एक भाई हैं सऊदी रिटर्न करके, ये कह रहे हैं कि भाई मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ, फिनिश, मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया है, पासपोर्ट में जो है मेरा नाम मोहम्मद तालिब था, रिन्यू करवाया तो वो जो है मोहम्मद तालिब हो गया, मतलब स्पेलिंग की उसमें दिक्कत थी, मोहम्मद का मोहब्बा हो गया था, ऐसा मोहम्बा ऐसा हो गया था, इन्होंने जो लिखा हुआ है, बाद में मोहम्मद इन्होंने प्रॉपर करवाएं हो गया, और डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने जो है फ़र्क किया, मतलब वो भी चेंज करवाया, बोल रहे हैं। तो क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकता हूँ? बिल्कुल, आप जा सकते हैं सऊदी अरब, अगर आपका सऊदी अरब में किसी तरह का बैन नहीं है, आप नॉर्मल फाइनल एग्जिट आए हुए हैं, फिनिश आए हुए हैं, और आपने आके अपने नाम में करेक्शन करवाया, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाया, उसके बाद से आप सऊदी अरब जाना चाहें जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका पासपोर्ट का जो जिम्मेदारी है वो आपके गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की। ये लोग जो हर चीज़ से वेरीफाई करके चेक करके आपका पासपोर्ट इशू करके दे देते हैं। अब जो पासपोर्ट आपका आ गया है उसके बाद से करेक्शन, तो इनका ये जिम्मेदारी खत्म। अब जो है आप नया वीज़ा लेके सऊदी अरब भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यूज़र इनका सवाल है कि भाई मेरा इकामा ख़त्म हो गया है और केस भी है और मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तानी भाई साहब है। देखिए, आपका इकामा ख़त्म हुआ, एक दूसरा वायलेशन है, आपके ऊपर कफिल ने केस किया है, ये दूसरा वायलेशन है, तो ये दोनों अलग अलग वायलेशन है। खाली इकामा एक्सपायर हुआ रहता तो आप नॉर्मली जाके एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपने देश वापस जा सकते थे, लेकिन आपके ऊपर केस भी है, तो आपको जो है पहले उस केस को निपटारा कराना होगा। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले उस केस को निपटारा कराइए कि क्या चीज़ है। जब वो केस निपटेगा, आपको अगर कुछ सज़ा सुनाई जा रही है तो वो सज़ा जितने दिन की होगी वो काटेंगे, या वायलेशन के चार्जेस कुछ लगेंगे वो आप निपटाएंगे, तभी आपको वहाँ से निकलने मिलेगा। ये चीज़ हो सकता है, नहीं तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, वो लोग भी अगर कोशिश कर दें तो आप निकल सकते हैं सऊदी अरब से। या लेबर कोर्ट में भी आप अपने मामले को लेके जाइए कि कफिल ने ही आपके ऊपर केस किया होगा, क्या केस है, वहाँ से आप समझेंगे बूझेंगे, अगर वो शॉर्ट आउट हो जाता है फिर आप जो है फाइनल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भाई अफजल ये करें कि भाई जी मेरा वीज़ा भी 26/4 को लग गया है और टिकट भी ग्रुप वाली है, बन गई है, लेकिन जाने का ऑफिस का काम है, ऑफिस वाले ने मेरे को बोला था जो काम उससे ज़्यादा वहाँ पे काम है, इन्होंने शायद पता किया है, बोले मैंने उधर पता किया तो जो ऑफिस वाले ने बोला उससे ज़्यादा काम उस कफिल के घर पे है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो इसमें क्या करूँ? पेमेंट भी ऑफिस वाले को पूरा दे दिया हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका वीज़ा इशू हो गया है। अब जिस तरह से बात कर रहे हैं कफ़िल का, तो कफ़िल का वीज़ा होगा तो वो डोमेस्टिक वीज़ा होगा, वकाला बनने में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वकाले का पैसा आपका जाएगा, आपका टिकट का पैसा जाएगा, और उसके बाद से आपका वीज़ा इशू जो हुआ है उसका पैसा जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के आप जितना पैसा दिए होंगे उसमें
मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ पैसा वो एजेंट आपका वापस करेगा, बहुत कम ही वापस करेगा, ये सब आपका कैंसिल करा के देगा, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है डोमेस्टिक में कि आपको दिन भर ही घसते पीसते और काम ही करते नहीं नहीं रहना होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हो गया है घर में, क्या कितना काम रहेगा, जो भी काम रहे आप कर रहे हैं, फिर आराम से इंडिविजुअल हैं, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अगर मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर नहीं जाएंगे, तो नुकसान से बचना है। वहाँ पे जाएंगे, आपकी कफील की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप अपने उसके हिसाब से अपने हिसाब से काम को निपटाया करेंगे, टेंशन नहीं आएगा। वो चीज़ें आप जो है अभी से जो डर गए हैं वो चीज़ें नहीं होंगी मेरे ख्याल से। आप थोड़ा डर गए कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो मेरे ऊपर आएगा, मेरे को ही करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो काम से जब डर जाएंगे ना तो सऊदी अरब आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा वो लोग देते हैं ना, काम का देते हैं। जो जितना मेहनत करता है ना वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर आप कफील के पास हैं, कफील आपके काम से खुश रहेगा तो आप अच्छा वहाँ पे कमाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप चले जाएँ, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।